अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शेफ़ साकिब अली ऑफिशियल पे। व्यूवर्स, आज का जो मौजू लेके आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है एक नए रेस्टोरेंट की बुनियाद रखने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और रेस्टोरेंट तैयार होने के बाद हमें क्या प्लानिंग्स करनी है और किस तरह हमने अपना रेस्टोरेंट का ऑपरेशन चलाना है। उस हवाले से मैं कोशिश करूँगा आप सबकी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकूँ। सबसे पहले हम कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप लेते हैं तो उसका हम लोकेशन का हम बड़ा ख्याल रखते हैं और हमारे पास उस बिज़नेस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम किस टाइप का बिज़नेस करेंगे और क्या बिज़नेस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह रेस्टोरेंट का भी है। तो सबसे पहले आप रेस्टोरेंट कि जब प्लानिंग आप करते हैं तो आपको सबसे पहले लोकेशन का ख्याल रखना होता है। आप उस जगह पे अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स बने हुए हों और फूड चेन हो, तो फिर वहाँ आपने अपना रेस्टोरेंट बनाना है। अब रेस्टोरेंट बनाने के बाद जो है आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर रेस्टोरेंट बनाने से पहले आपने अपना जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से आप अपनी फूड स्ट्रीट को सर्च करेंगे और वहाँ अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे। इसमें एग्जांपल ये है कि आप अगर देसी खाने आप दे रहे हैं या कॉन्टिनेंटल दे रहे हैं, इटालियन है, चाइनीज़ है, आप जिस किस्म का आप फूड जो है मार्केट में लाना चाह रहे हैं या आप कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, तो आपने उस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लोकेशन का तयन करना है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये। सेकंड, आपने रेस्टोरेंट बनाया, ठीक है, लोकेशन भी फाइनल हुई, रेस्टोरेंट भी रेडी हुआ। अब आपने सबसे पहले स्टाफ की हायरिंग करनी होती है। स्टाफ की हायरिंग भी आप करोगे, लेकिन रेस्टोरेंट ओपन करने से कम 1 मंथ पहले से आपने अपना मेन्यू के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है, ताकि मेन्यू की आपने रेसिपीज़ को फाइनल करना है, उसकी रेसिपी को लॉक करना है, उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद रेस्टोरेंट की अगर आप कॉस्टिंग करना चाहेंगे तो आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। सबसे पहले आपने, क्योंकि आपके पास स्टाफ कंप्लीट हायर होता है तो स्टाफ की सैलरी का एक बजट बनता है, पूरा रेस्टोरेंट का एक बजट बनता है। तो ये आपको जो एक्सपर्ट बंदा आप हायर करेंगे, जो आपका जीएम होगा, वो आपको इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर गाइड करता रहेगा और इसके ऊपर वो वर्क करता रहेगा। अब मैं आता हूँ असल जो मौजू है। जो रेस्टोरेंट आपने बना लिया, आपने फूड कॉस्टिंग भी आपने कर ली, सब कुछ किया, आप रेस्टोरेंट आप रन करते हैं तो आप किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपने अपने फूड और सर्विस के ऊपर बड़ा ख्याल रखना है। आप जो फूड दे रहे हो वो किस स्टैंडर्ड का है और उसको हाई स्टैंडर्ड के ऊपर आपने बनाना है और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है और जो आप गेस्ट को देंगे उसका स्टैंडर्ड आला होना चाहिए। और इसमें फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन, इन दोनों चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना होगा। इसकी प्रॉपर आपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। किचन स्टाफ की बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको फूड हाइजीन और फूड सेफ्टी, ठीक है, किचन क्लीनिंग, इस हवाले से आपने प्रॉपर उनको गाइड करना है। सेकंड, फ्रंट स्टाफ आता है जो कस्टमर के साथ उनका रिलेशन रहता है, तो उनको आपने प्रॉपर फूड सेफ्टी का भी आपने उनको गाइड देना है, गाइडेंस देनी है और हाइजीन के ऊपर भी उनको गाइडेंस देनी है। और उनकी जो सर्विसेज के हवाले से है तो सर्विसेज के हवाले से उनको प्रॉपर गाइड करना। और जो आपके पास फूड है, जो आपका मेन्यू है, उसकी नॉलेज उन तमाम स्टाफ को पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो कुछ मेन चीज़ें हों, कुछ मेन जो डिपार्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है। सबसे पहले आपने अपना एचआर सिस्टम अच्छा करना है और अकाउंट्स का सिस्टम आपने बिल्कुल अच्छा करना है और अकाउंट्स के ऊपर आपने प्रॉपर वर्क करना है। इन्वेंट्री का आपने पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम बनाना है जो डेली बेस पे इन्वेंट्री करेगी ओपनिंग से और क्लोजिंग तक। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसकी प्रॉपर वो अंदराज करेंगे। उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं या कोई एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं या मैनुअल करते हैं, वो आप अपने काम की नौइयत के हिसाब से। यानी इन्वेंट्री का सिस्टम आपने बहुत अच्छा करना है। ठीक है, इसके बाद आपने स्टोर में जितनी परचेजिंग वगैरह हो रही है उसके ऊपर डेली बेसिस पे उसकी रिपोर्टिंग आपको लाजमी करनी है। और डेली बेस पे जो अकाउंट्स का है उसमें आपने प्रॉपर अपना
जो अकाउंट्स को देख रहा होता है, जो आपका अकाउंट्स का हेड होगा, उससे डेली बेस पे डेली बेस का जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर आपने काम करना है। वो क्या है कि डेली डिस्काउंट कितना जा रहा है, आपका कम्प्लीमेंट्री कितना किया है और स्टाफ एडवांस कितना किया है, और जो डेली के खर्चे हैं जो आपका अकाउंट से जाता है, और आपके जो डेली की सेल है उसमें से कितना पैसा जा रहा है, उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। इंशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट कामयाब होगा।